भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा तिलक नगर मंडल के अंतर्गत विष्णुपुरी में युवा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, सुरेश अवस्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा को माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और चुनावी नारा दिया कि जाके प्रिय न राम वहदई ताके कोई वोट न दे। अब की बार भूल न जाना राम मंदिर और कमल का फूल नारा देते विपक्ष पर हमला बोलते हुए राहुल अखिलेश पर कहा कि दोनों परिवार का मिलन ही हुआ है जो बिछड़ने के लिए हुआ है। पिछली बार नारा दिया गया यूपी के दो लड़के चुनाव लड़ने के बाद फड़के दोनों का मिलन ही बिछड़ने के लिए हुआ है। ये दोनों बीजेपी का चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दोनों जब चुनाव होता है तो दोनों परिवार मिलते हैं, जिसे पॉलिटिकल टूरिज्म कहा जाता है और चुनाव हारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दोनों जब 4.5 साल बीत जाते हैं, इनको तब जनता की याद आती है और मोदी जी और योगी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे 5 साल और कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष सभी पार्टियों से गठबंधन कर ले, चाहे किसी को मिला ले, जरूरत पड़े तो आसपास के देशों को बुला ले, तो भी मोदी जी को नहीं हरा सकते। बीजेपी इस चुनाव में 80 की 80 सीट जीत रही है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने पर कहा कि ये योगी जी हुकार है। जैसी ही योगी जी को मालूम हुआ कि पेपर लीक होने की आशंका हुई है, तुरंत जांच बैठाकर दोषियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है या नकल करने वाले लोगों को ऐसी कठोर दंड मिलेगा, जिससे उनकी 3 पुश्तें याद रखेंगे ये अपराध करने के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आवारा पशु से मुख्यमंत्री का काफिला से दुर्घटना ट्वीट किए जाने पर कहा कि पता नहीं अखिलेश जी को गौवंश से क्या तकलीफ है। उनको पता है कि योगी जी पंचायत स्तर पर गौवंश को पालन पोषण के लिए 90 रुपए से बढ़ाकर 1500 कर दिए हैं। अखिलेश ने अपनी सरकार में क्या किया है, उनको समस्या है कि गौवंशों की कटाई नहीं हो पा रही है। अब कसाई भी डरता है गौवंश को काटने में, कारोबार नहीं चल पा रहा है, ये समस्या है। संवाददाता मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। सर, यूपी में जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन, देखिए, 2 परिवारों का मिलन है जो चुनाव के बाद बिछड़ने के लिए हुआ है। ये बिछड़े हुए 2 परिवार थे। पिछले बार नारा दिया था उन्होंने यूपी के 2 लड़के, और 2 लड़के जो यूपी के थे चुनाव के बाद जब बिछड़े तो लोगों ने कहा यूपी के 2 लड़के आपस में फड़के और लड़के बिछड़े। अब ये चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल जो टूरिज्म है उसको करने के लिए दोनों निकलते हैं चुनाव में, और जब 4.5 साल बीत जाते तब इनको याद आती है प्रदेश की जनता की। और मोदी जी और योगी जी पूरे 5 वर्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष लगता है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में कोई भी गठबंधन हो जाए, सब मिल जाए, सारे राजनीतिक दल मिल जाएं, और ज़रूरत पड़े तो आसपास के देश से भी कोई दल मंगा ले, मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और बीजेपी पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। पेपर बहुत से लीक हुए हैं, युवा मैंने देखो, ये योगी जी का सरकार है। योगी जी की जब हुंकार होती है ना कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तो मान लो योगी जी के मुंह से निकला जिसने भी किया होगा। और आप देखो, 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने जरा सी आशंका, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ था कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जहां इसकी खबर भी आई उन्होंने तत्काल इसको न केवल निरस्त किया, जांच बैठा ली है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो दंड होता है, 3 पीढ़ियां इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों की जो दोषी हैं उनकी 3 पीढ़ियां याद करेंगी कि नकल कराना या पेपर लीक करने का हश्र क्या होता है। अखिलेश यादव ने कल आवारा पशुओं पर ट्वीट किया है। अब उनको पता नहीं गोवंश से इतना नफरत क्यों है। वो जानते हैं कि गोवंश के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर मोदी योगी सरकार ने इंतजाम किया है। उन्होंने पहली बार अखिलेश जी की सरकार में भी या किसी और सरकार में व्यवस्था नहीं थी, 900 रुपये प्रति जो गोवंश है उसके भोजन की व्यवस्था इस सरकार ने किया, उसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया। तो ये पहली बार सरकार कर रही है। अब गोवंश की कटाई नहीं हो रही, ये दुख है विपक्ष के लोगों का। पहले कसाई काट देता था, अब वो कसाई काट नहीं पा रहा। वो जानता है कि अगर काटेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो वो व्यवसायों पर असर पड़ा है लोगों को, इसलिए अब गोवंश उनको इतराज़ हो रहा है। लेकिन जहाँ भी इससे किसानों को नुकसान हो रहा है,
तो उसको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और पूरी तरीके से सरकार गोवंश का संरक्षण भी करेगी और जो बेसहारा पशु हैं उनसे फसल को नष्ट भी नहीं होने देगी। थैंक यू।